गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ सैट्स। ठीक है जी, देखते हैं किन्ने तरह के सैट्स होंगे। फर्स्ट फाइनाइट सैट, सैकेंड इनफाइनाइट सैट, थर्ड सिंगलटन सैट, नैक्सट एम्प्टी सैट नूं की बोलते हैं नल सैट भी बोल देंगे हैं, नल सैट और वॉइड सैट, मतलब एम्प्टी सैट नूं नल सैट और वॉइड सैट भी बोलते हैं। नैक्सट फिफ्थ आंदा आ इक्विवेलेंट सैट्स, नैक्सट सिक्स्थ इक्वल सैट्स। ठीक है जी, फर्स्ट आप देखते हैं फाइनाइट सैट और इन्हें डिफाइन करते हैं। देखो अपना फाइनाइट सैट बोलता कि अ सैट इज़ said to be finite if it has finite number of elements। कहना की चाहें कि फाइनाइट सैट वो होंदा है जिहदे विच जिन्ने भी एलीमेंट्स दिते हैं ना वो काउंटड होण। ठीक है जी, मतलब काउंट हो सकते होण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपां ने इहदे विच की लिमिटेड नंबर्स दिते हुंदे आ। ठीक है जी, लिमिटेड नंबर्स होंदे आ जिहड़े काउंट भी हो सकते होण और जिन्हां दा स्टार्टिंग एंड एंडिंग एलीमेंट भी गिवन होवे। ठीक है जी, जिहदे विच लिमिटेड नंबर्स होण, काउंटेबल भी होवे और स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स भी गिवन होण, मतलब स्टार्टिंग एलीमेंट तो लैके एंडिंग एलीमेंट तक प्रॉपरली गिवन होण, उन्होंने की बोलते हैं फाइनाइट सैट। ठीक है जी, जिहदे विच लिमिटेड नंबर्स होंदे आ। फॉर एग्जाम्पल आप चैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे को कोई भी सैट गिवन आ 2 4 6 8। हुण देखो इहदा स्टार्टिंग पॉइंट भी गिवन आ और एंडिंग पॉइंट भी गिवन आ, मतलब लिमिटेड नंबर्स आ ना, तुसीं इन्हां नूं काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी, दैन ये की हो गया मेरे को फिर एक फाइनाइट सैट। ठीक है, जोड़ा सारिया प्रॉपर्टीज़ नूं डिफाइन कर रहा, मतलब लिमिटेड नंबर आ, हाँ जी लिमिटेड आ, काउंटेबल आ, मतलब तुसीं इन्हां नूं काउंट कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हो। स्टार्टिंग एंड एंडिंग एलीमेंट गिवन आ, हाँ जी स्टार्टिंग भी गिवन आ और एंडिंग भी गिवन आ, तो किहड़ा हुंदा है फाइनाइट सैट। ठीक है, हुण नैक्सट अपना की बोलदा सीगा इनफाइनाइट सैट। चलो वो देखते हैं की बोलेगा। हाँ जी, इनफाइनाइट सैट की बोलदा अ सैट इज़ सैड टू बी इनफाइनाइट इफ इट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स। इनफाइनाइट नंबर्स किहड़े हुंदे आ, जिहड़े काउंटेबल नहीं हुंदे, अनलिमिटेड नंबर्स हुंदे आ जिन्हां नूं काउंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, और उन्हां दा स्टार्टिंग पॉइंट एलीमेंट गिवन हुंदा है बट एंडिंग एलीमेंट गिवन ही नहीं हुंदा, सो ऑन तक चले जांदा इनफाइनाइट। ठीक है, इनफिनिटी तक चले जांदा आ। देखते हैं एग्जाम्पल इहदी भी। देखो इनफाइनाइट किहड़े सिर्फ अनलिमिटेड नंबर्स होंगे, वो डज नॉट काउंट, मतलब वो काउंट नहीं हो सकते। दैन उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट होंदा है बट एंडिंग एलीमेंट या फिर पॉइंट नहीं गिवन होंदा। ये ऑपोजिशन ही हो गई ना, फाइनाइट सैट तो इनफाइनाइट ऑपोजिशन होंदा है। फॉर एग्जाम्पल देखो सैट गिवन आ मेरे को 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, मतलब यदा एंडिंग पॉइंट गिवन ही नहीं आ। स्टार्टिंग एलीमेंट गिवन सीगा, एंडिंग मैंने गिवन ही नहीं है, पता नहीं कितों तक जाएगा। ठीक है जी, जोड़ा पता ही नहीं कितों तक जाएगा, सो ऑन हो जाए, उनकी बोलते हैं इनफाइनाइट सैट। ठीक है, एक होर एग्जाम्पल देखते हैं फाइनाइट की भी और इनफाइनाइट की भी। ठीक है, फाइनाइट की एक होर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैट में ले लो कोई भी एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ईवन इंटीजर्स, ईवन इंटीजर। ठीक है जी, हुण मैं की ले लिया एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ईवन इंटीजर्स। लैस दैन ले लो, या फिर अगर मैं लैस दैन नहीं लेंदी, मैं जस्ट इन्ना लिख दिया एक्स इज़ एन ईवन इंटीजर्स। ईवन इंटीजर्स मतलब सो ऑन हो जाएंगे, ईवन माइनस तो लैके पॉजिटिव नंबर्स तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक हो जाऊगा। तो ये किहड़ा हो जाऊगा, इनफाइनाइट सैट हो जाऊगा ना। ठीक है जी, जिहदी मतलब मैनू कंडीशन गिवन ही नहीं हैगी, लास्ट तक एंडिंग एलीमेंट मेरे को गिवन ही नहीं हैगा, दैन वो की हो जाऊगा इनफाइनाइट सैट हो जाऊगा। ठीक है, अगर मैं इत्थे लिख दिंदी हाँ, देखो अगर मैं लिखता है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ईवन इंटीजर लेस दैन 6, मतलब मैं एंडिंग एलीमेंट गिवन देता ना कि मैं एक तो लिखता कि मैं इंटीजर्स लिखने, उपरों दी मैं बोलता कि मैं ईवन इंटीजर्स लिखने। ठीक है जी, तो ईवन इंटीजर्स किहड़े हो जाएंगे, आ जाओ 2 4 यही आएंगे ना, 2 4 ही आएंगे। क्यों, क्योंकि एक तो लैस दैन 6 हो गया, उपरों दी वो ईवन इंटीजर्स हो गए। ठीक है, हुण इहदे विच एक होर ट्रिक आंदी है कि भी मैं तो इहदे विच ईवन इंटीजर्स बोल दिता है, तो कई बच्चों ने यह भी होना कि इंटीजर्स तो नैगेटिव च भी आते हैं। ठीक है जी, तुसीं -1 या फिर ईवन च आ जाओ, -2 -4 -6 लैके जा सकते हो। न्यू चैप्टर आ तो इदां दी कंडीशनस भी माइंड च आउणगियां। ठीक है जी, दैन तुसीं चाहते हो कि इहदे विच माइनस इनफाइनाइट तक तो जाऊगा ही, फिर अगर माइनस आओ तो इनफिनिटी तक ही जा सकता है। तो इहदे विच मैं एक होर कंडीशन लैके की लिख दूँगी इत्थे, पॉजिटिव। ठीक है, हुण देखो आप प्रॉपरली सैट बन जाऊगा। मैं की लिखता एक्स सच दैट एक्स इज़ एन पॉजिटिव ईवन इंटीजर्स लैस दैन 6। पॉजिटिव किहड़े हो जाएंगे फिर 2 और 4 ही होंगे, तो ये वाली कंडीशन साडी किहड़ी होगी, फाइनाइट।
ठीक है जी। आह वाली ट्रिक भी याद रखनी है, जिहड़ा मैं डायरैक्ट पहलों बोलिया सीगा उहदे विच ट्रिकिंग आंदा है, सारियां ये टिप्स ते होना चाहिए आ। ठीक है, सिंपल एज दैट, लैस दैन, नैगेटिव, पॉजिटिव, ये सारियां कंडीशनस। ठीक है, ध्यान रखियो ये वाल। एक होर एग्जाम्पल देखो फाइनाइट सैट दी, इनफाइनाइट दी। की कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज दैन ऑड इंटीजर्स। हो जो शुरू नैगेटिव तो लैके पॉजिटिव तक, मतलब माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी, सो ऑन नंबरस आ सकते हैं। अनकाउंटेबल आ ना, जी चीज़ काउंटेबल नहीं हो सकती, अनलिमिटेड नंबरस आ। दैन जिदा ये सीगा कि अपन कंडीशन देती सी पॉजिटिव होनी चाहिए, लैस दैन 6 होने चाहिए, ये उन्हें कुछ नहीं बोलिया। ये की बोलता है कि ऑड इंटीजर्स आ। ठीक है जी, हुण वो की होणगे, वो अनकाउंटेबल होणगे, जिहड़े काउंट ही नहीं हो सकते, 1 3 5, ठीक है जी, 7 9 अप टू सो ऑन, उन्होंने की बोलते हैं इनफाइनाइट। इन शॉर्ट तुसीं कंडीशनस याद रखनियां आ वालियां, फाइनाइटली आ वालियां और इनफाइनाइटली आ वालियां। ठीक है हाँ जी। नैक्सट अपना आ गया थर्ड, सिंगलटन सैट। की बोलता है, अ सैट कंटेनिंग ओनली वन एलीमेंट इज़ कॉल्ड अ सिंगलटन और अ यूनिट सैट। वन एलीमेंट मतलब मेरे को कोई भी सैट गिवन होएगा, वो एक सिंगल वन एक ही एलीमेंट होना चाहिए, दैन वो किहदे नाल डिनोट हो जाऊगा, फिर सिंगलटन सैट नाल। आप ये एग्जाम्पल देखते हाँ, कोई भी एग्जाम्पल सैट ले लिया मैं। ठीक है जी, तो की हो गया वो, एक्स सच दैट एक्स is a positive integer satisfy, की कर जूगा फिर satisfy एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, उन्होंने लिखता है एग्जाम्पल गिवन अपने को, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सैटिस्फाइंग एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। हुण मैं इदां दा कोई स्केयर लभना जां फिर इदां दा कोई एक्स का एलीमेंट चूज़ करना जिहड़ा कि होवे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी, और वो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करता होवे, तो इस एक्स किदां दा एलीमेंट, और वो सिंगल भी होवे, बिकॉज मैं सिंगलटन की गल करती पई हाँ। हुण एक्स का मैं एक 2 एलीमेंट ले लिया, 2 एलीमेंट चूज़ किया। फस्ट ऑफ ऑल चैक करो, एक तो पॉजिटिव इंटीजर आ, हाँ जी पॉजिटिव आ। ठीक है जी, हुण 4 नूं सैटिस्फाई कर सकता है, करके देख लैंदे आ। एक्स जगह तो मैं 2 पुट किया, दैन 2 की स्केयरिंग करो, आंसर इज़ 4। मतलब कि वो सैटिस्फाई करता पाया आ। तो मेरे को सिंगल एलीमेंट किहड़ा आ रहा आ, 2, यही आ रहा ना। एक्स आनी चाहिए सी इत्थे, और एक्स नूं मैं की पुट किया सैटिस्फाई कराने लई, 2 जी। ठीक है जी, और 2 जो मेरी कंडीशन च पुट हुई आ, आंसर इज़ 4। दैन मेरा सिंगलटन सैट किहड़ा आ गया, 2। मतलब सिंगलटन सैट की बोलता है कि तुहाडा एक सिर्फ 1 एलीमेंट ही आना चाहिए सैट दे विच, और मेरा सैट दे विच जस्ट 1 एलीमेंट ही आया आ। ठीक है, नैक्सट अपना 4th आंदा है एम्प्टी सैट। ठीक है जी, एम्प्टी सैट नूं नल सैट और वॉइड सैट भी बोलते हैं। वो की कहंदा देखो, अ सैट विच कंटेन्स नो एलीमेंट। एम्प्टी का मतलब की हुंदा है, खाली। ठीक है जी, सैट का मतलब की हो गया अपन नूं कली ब्रेसिस दे विच जिहड़ा बोलदा हुंदा है। ठीक है, जिहड़ा कली ब्रेसिस दे नाल स्टार्ट हुंदा है और एंड हुंदा है। तो ये मेरे को की बोलता है इन शॉर्ट पंजाबी दे विच कि खाली सैट दसो। खाली सैट की डेफिनेशन की होगी, अ सैट विच कंटेन्स नो एलीमेंट, जिहदे विच कोई भी एलीमेंट नहीं होगा, इज़ कॉल्ड अ नल, एम्प्टी और अ वॉइड सैट। मतलब उन्होंने नल भी बोल देंगे, एम्प्टी भी और वॉइड सैट भी बोल देंगे आ। डिनोट किहदे नाल हुंदा है, कली ब्रेसिस दे नाल। हुण इहदे विच कोई एलीमेंट तो नहीं पिया ना, इहदा मतलब की है कि खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, और फाई मतलब तुसीं क्या ओ ड्रॉ करके जस्ट विच लाइन खिंचनी है, इनू की बोलते हैं फाई। और फाई का मतलब की हुंदा है एम्प्टी, खाली। ठीक आ, तो जो मेरा एम्प्टी सैट आ वो इस तरीके नाल डिनोट हुंदा है, जां तो फिर कली ब्रेसिस दे नाल जां फिर फायदे वाले साइन नाल। हुण इहदी भी एग्जाम्पल देखते हैं आपां। एग्जाम्पल देखो, अ मंथ स्टार्टिंग विद एल। तुसीं हुण जैन तो लैके दसंबर तक मंथस नूं काउंट करो, और देखो कोई भी इदां दा मंथ हैगा जिहड़ा एल नाल कैपीटल्स नाल स्टार्ट हुंदा होवे, नहीं कोई भी इदां दा मंथ नहीं आ जिहड़ा स्टार्टिंग एल कैपीटल दा होवे। ठीक है जी, इट मीनस की हो गया, एक खाली सैट ही हो गया एक तरह का। तो खाली नूं आपां किदां डिनोट करना है, दिस वे। ठीक है जी, इनू की बोलते हैं एम्प्टी, जां फिर तुसीं इत्थे कर सकते हो, इनू यूज़ कर सकते हो। ठीक आ, तो एल नाल कोई भी मंथ स्टार्ट नहीं हुंदा ना अपना, तो दैट्स वाई एक ही हो जाऊगा फिर एम्प्टी सैट। हुण देखो, अगर मैं यही एग्जाम्पल नूं इवें बोल देवां, अ मंथ स्टार्टिंग विद एम कैपीटल। हुण जो एम कैपीटल नाल मैं बोलिया, हुण तुसीं सारे मंथ्स काउंट करोगे तो किहड़े किहड़े बनते पे, एक
मई मार्च 2 मंथ बनते पे ना इदा दे। ठीक है जी, यदा मतलब की हो गया कि मेरे तो कर्ली ब्रेसिस के अंदर कोई एलीमेंट आ गया। ठीक है, अगर वो एलीमेंट आ जाता है इट मीनस वो की होगा मेरे को एम्प्टी सैट होएगा, फिर नहीं वो की हो जाएगा नॉन एम्प्टी सैट। ठीक है जी, वो की हो जाएगा मेरे को नॉन एम्प्टी सैट। एम्प्टी सैट की बोलता है कि थोड़ा खाली ही आना चाहिए, बट इतने तो मेरे को एलीमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, इट मीनस एक ही हो जाएगा फिर नॉन एम्प्टी हो जाएगा, मतलब जो खाली नहीं होगा। हाँ जी, अपना नेक्स्ट की आ गया इक्विवेलेंट सैट्स की बोलता है टू फाइनाइट sets A and B are said to be equivalent sets if the total number of elements in A is equal to the total number of elements in B। कहना कि चाहे कि एक तो ये फाइनाइट सैट होंदा, मतलब लिमिटेड एलीमेंट्स होंदे आ इहदे विच, ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी एलीमेंट्स ए दे विच होणगे उन्ने ही एलीमेंट्स बी दे विच होणगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलीमेंट्स सेम एलीमेंट्स नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि जिन अगर ए एलीमेंट दे विच 1 2 3 पिया होया दैन बी दे विच भी 1 2 3 आना चाहिए। नो, उसका मतलब की आ कि नंबर ऑफ एलीमेंट्स अगर ए दे अंदर 3 एलीमेंट्स पे हुए दैन बी दे अंदर भी 3 एलीमेंट्स पे होने चाहिए। उन की बोलते हैं इक्विवेलेंट सैट्स। एग्जाम्पल देखते हैं, हुण देखो मैं कोई भी ए सैट लिया, लैट ए, वो एलीमेंट्स कि 1 2 3 4 6, दैन बी एलीमेंट बी सैट कि एलीमेंट आ 1 2 7 9 12। ठीक है जी, हुण काउंट करो ये टोटल नंबर्स किन्ने आ 1 2 3 4 5, टोटल नंबर्स किन्ने आ 5। दैन बी दे विच 1 2 3 4 5, बी दे विच भी टोटल नंबर्स किन्ने आ, इट मीनस एन ए, एन का मतलब की होंदा टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट्स कि सैट ए दे किन्ने आ जी 5। दैन नेक्स्ट एंड नंबर ऑफ एलीमेंट्स एट बी किन्ने आ जी 5, मतलब दोनों दे सेम आ ना, ए च भी किन्ने एलीमेंट्स आ 5, दैन बी च भी किन्ने एलीमेंट्स आ 5। वो नंबर ऑफ दी ही गल करता है कि नंबर सेम होने चाहिए आ। ठीक है जी, दैन ये मतलब की हो गया ए एंड बी सैट्स आर इक्विवेलेंट सैट्स। ठीक है, की हो जाएगा ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सैट्स। कंडीशन उन्होंने प्रूव करती है ना कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों सेम एलीमेंट्स आ और सेम नंबर ऑफ एलीमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, ये जस्ट इन्ना ही चेक करना कि नंबर ऑफ एलीमेंट्स दोनों सैट्स के सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ। ठीक है, तो नंबर का ये मतलब हो गया, यदा मतलब ये नहीं कि एलीमेंट्स जोड़े इतने 1 2 3 4 6 पे हुए वो भी इधर ही पे होने चाहिए। नो, ये कंडीशन क्या, नंबर ऑफ, नंबर किन्ने ये टोटल 5, दैन बी दे भी किन्ने 5, दैट्स वाई दे की हो गया इक्विवेलेंट सैट। हाँ जी, नैक्सट अपना कि आ गया इक्वल सैट। पहलों आप किया सी इक्विवेलेंट सैट। ठीक है, इक्विवेलेंट्स की सीगा नंबर ऑफ ऑर्डर चैक करता सी होगा। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट्स किन्ने हुंदे सीगे ना। वो इक्वल सैट की बोलता है टू सैट्स ए एंड बी आर सैड टू बी इक्वल, कदों इक्वल होणगे, इफ बोथ हैव द सेम एलीमेंट्स। इफ बोथ हैव द सेम एलीमेंट्स, इन शॉर्ट कहना कि चाहे उन्हें अगर ए एलीमेंट के मेरे तो 1 2 3 पिया होया दैन बी एलीमेंट भी मेरे तो 1 2 3 ही एलीमेंट्स होने चाहिए आ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट लिया एक रोस्ट और दूसरी सैट बिल्डर। चेक करते हैं की बोलता है, ए सैट गिवन आ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, बी सैट गिवन आ एक्स सच दैट एक्स इज़ द नैचुरल नंबर एंड एक्स लाइज के कर दिया 1 तो लैके 10 तक, दोनों सेम और नहीं। ठीक है, देखते हैं ट्राई करके सेम आंदा कि नहीं आंदा। बी दी कंडीशन की बोली आ उन्हें, एक्स किनू लाइक करता पाया मेरा, एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 तो लैके कितने तक जा रहा है, एक्स लैस दैन और इक्वल टू 10 तक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स ने की बोलिया आ कि ग्रेटर दैन 1। ठीक है, ग्रेटर दैन 1 मतलब की हो जाएगा नैचुरल नंबर्स की गल करता, और नैचुरल होंगे मेरे 1 2 स्टार्ट आ ना, 1 तो स्टार्ट होंगे और पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे आ। उन्हें गल की एक्स ग्रेटर दैन 1, तो मैं ले लिया 2 3 4 5 आ सारे ग्रेटर दैन आ। उन्हें की बोलिया कि लैस दैन 10 तक होने चाहिए, ग्रेटर दैन 1 टू लैस दैन 10, तो कितना हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 इतों तक हो गया। बट कंडीशन देखो नाल उन्हें आ वाला साइन इक्वल का साइन भी की पाया। उन्हें की बोलिया कि एक्स तुहाडा एक तो बड़ा होना आ और एक दे इक्वल भी आ सकता, मतलब की हो गया कि एक्स एक तो बड़ा भी होगा और एक दे बराबर भी होगा। इट मीनस मेरे को 1 भी आ जाऊगा। ठीक है, नैक्सट कंडीशन की बोलिया उन्हें एक्स तुहाडा 10 तो छोटा होना चाहिए और 10 के बराबर भी आ सकता है। तो यदा मतलब की है कि मेरा इतने कितना हो जाएगा 10 आ जाऊगा। मेरे को एक बी सैट आ गया
बी सैट फाइंड कर लिया ना मैं इस कंडीशन अप्रूवल करवा के। हुण देखो ए और बी नूं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंदे एलीमेंट्स, और ये भी किन्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हुण देखो ए और बी दे विच सेम एलीमेंट्स आंदे आ, तो इट मीनस ये की हो गया मेरे को इक्वल सैट हो जाऊगा। और इक्वल सैट की कंडीशन की बोलती है ए इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, ये की हो गया इक्वल सैट। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਦਾ ਨਲ ਸੈਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਲ ਸੈਟ ਕਿਹੜਾ। ਨਲ ਮਤਲਬ ਐਮਟੀ ਸੈਟ ਔਰ ਵੋਇਡ ਸੈਟ। ਠੀਕ ਆ, ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਸੈਟ ਆਫ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सैट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। नैचुरल नंबर्स मतलब 1 तो स्टार्ट होंगे सारे पॉजिटिव जाएंगे। उपरों दी उन्हें की बोलता ऑड। ऑड केड़ा हो जाऊगा फिर, ऑड केड़े हो गए 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। ऑड नंबर्स हो सकते हैं, यही हो सकते हैं ना ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। उन्होंने की बोलिया आ कि डिविजिबल बाय 2। हुण इन्हां नूं मैं 2 नाल डिवाइड करके दिखा, सारे 2 नाल तुसीं डिवाइड कर दो, कोई आंसर आऊगा? नो, कोई एलीमेंट नहीं ना आंदा प्रॉपरली। तो इसका मतलब की हो गया कि नल सैट ही हो गया, बिकॉज ऑड नंबर्स जोड़े होंगे आ वो 2 नूं 2 किहड़ा हो गया मेरा ईवन, उन्होंने तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, प्राइम नंबर हो गया उपरों दी। ठीक है जी, तो इट मीनस ये की हो गया नल सैट। दैन देखो फिर की बोला गिवन सैट, सैट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। दिस सैट इज नल सैट एज देयर इज़ नो ऑड नैचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। कोई भी ऑड नंबर आ जोड़ा और 2 दे नाल डिवाइड हो ही नहीं रहा कंप्लीटली। ठीक है जी, नैक्सट आ जाओ सैट ऑफ ईवन प्राइम नंबर्स। सैट ऑफ ईवन प्राइम नंबर्स। ईवन प्राइम नंबर्स केड़े केड़े होंगे, एवरीवन नोज कि वही दो एलीमेंट्स या फिर 2 डिफरेंट नंबर होने चाहिए। ठीक है जी, जिन्हों के फैक्टर्स इस तरह बनन 1 2 1 7 1 11। ठीक है जी, जोड़े खुद के नाल ही मल्टीप्लाई होण उन्होंने ही बोलते हैं आप प्राइम नंबर्स। बट उन्हें इतने गल की करती ईवन नंबर की, और ईवन नंबर अपना प्राइम्स केड़ा हुंदा है सिर्फ 2 आ गया। दिस इज़ नॉट नल सैट, मतलब कि हाँ कि नल सैट नहीं है, ये अंदर कोई एलीमेंट आ गया आ। ठीक है, नैक्सट आ गया एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एक्स लैस दैन 5 एंड साइमल्टेनियसली एक्स ग्रेटर दैन 7। गल की करता कि नेचुरल नंबर है एक्स। ठीक है, मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन होएगा और पॉजिटिव होएगा। उन्हें की बोलता एक्स लैस दैन 5 तो लैस हो गया 4। बट उसी टाइम पर जो तुहाडा एक्स लैस दैन 5 आ, सेम टाइम पर ही एक्स तुहाडा ग्रेटर भी होना चाहिए 7 तो। हुण मैं सपोज करो इत्थे ले लिया एक्स लैस दैन 5 की गल करदा पिया, मैं 4 ले लिया, 5 तो घट हो गया बट 7 तो वो वध आ नहीं, कंडीशन तो रॉन्ग हो गई बिकॉज 4 5 तो घट आ। ठीक है, बट सेम टाइम तो एक्स 7 तो वध होगा, ये चीज़ तो गलत हो गई। दैट मीनस इट्स ऑल अ नल सैट। सैट इज़ द नल सैट। ठीक है, इट हैज़ नो एलीमेंट। क्यों? क्योंकि सेम टाइम पे एक्स की वैल्यू 5 तो घट और 7 तो ज़्यादा नहीं हो सकती। नैक्सट आओ y such that y is a point common to any 2 parallel lines। पैरल लाइनस किहड़ियां हुंदियां दिस, और इन्हां विच कोई भी कॉमन पॉइंट आंदा नहीं, बिकॉज पैरल लाइन तो इधर जा ही जा रही हैं। इन्हां विच कोई भी पॉइंट जे अगर इधर कट के आईयां फिर तो पैरल हुई ही नहीं अगर मैं इन्हां दा कॉमन पॉइंट देखा। बट उन्हें की बोलिया कि पैरल लाइनस आ मतलब वो इधर स्ट्रेट जांदियां रहणगियां, किते भी जाके मिलणगियां नहीं। ठीक है, अगर नहीं मिलणगियां दैट मीनस उन्हां दा कोई कॉमन पॉइंट नहीं आऊगा। अगर कॉमन पॉइंट नहीं आ गया इसका मतलब की है कि वो नल सैट हो गया, खाली सैट हो गया। दिस सैट इज़ अ नल सैट। ठीक है, देयर इज़ नो पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन्स। ठीक है जी, नैक्सट एग्जाम्पल देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सैट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। पहले आप नल सैट देखे सी, हुण किहड़े देख रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट की बोला सैट ऑफ कंसनट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। कंसनट्रिक का की मतलब होंगे कि तुहाडे कोल सेंटर सेम होना चाहिए, सर्कल्स इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। देखते हैं हुण देखो सेंटर मेरा सेम पिया होया है, मैं इस सर्कल ड्रॉ किया, दैन एक होर इत्ते सर्कल ड्रॉ करता, अगेन सर्कल ड्रॉ करी जा रही हाँ, जिन्ने मर्जी तुसीं सर्कल ड्रॉ कर दो सेंटर तो मेरा सेम ही रहा। इट मीनस मैं तो जिन्ने मर्जी अनकाउंटेबल अनलिमिटेड, इट मीनस ये की हो गया मेरा इनफाइनाइट सैट। यही हो गया ना, इनफाइनाइट मेरा की बोलता सीगा अनलिमिटेड नंबर, तो मेरे अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ सर्कल्स इत्थे बन सकते हैं।
ਸੈਂਟਰ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਸਰਕਲਸ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰੀ ਚਲੋ ਸੈਂਟਰ ਸੇਮ ਰੱਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਇਨਫਾਨਾਈਟ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਸੈਟ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਲਫਾਬੈਟ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 26 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਔਰ ਲਿਮਟਡ ਆ ਔਰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੰਨੇ 26 ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ, ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 8। ठीक है जी, x ग्रेटर दैन 8 अप टू सो ऑन। अगर मैं लिखता x ग्रेटर दैन 8 तुसी हो जाओ शुरू, नैचुरल नंबर बोलिया ने 9 10 11 12 13 14 अप टू सो ऑन, किन्ने 8 तो किन्ने ही नंबर्स इदां दे आ जिहड़े बहुत वड्डे होणगे। ठीक है जी, 8 तो इदां दे नंबर्स हैगे ना, बहुत नंबर्स होणगे जिहड़े 8 तो वड्डे होणगे और ग्रेटर होणगे, तो ये काउंटेबल ही नहीं होणगे। ठीक है जी, काउंटेबल होणगे ही नहीं, अनलिमिटेड नंबर्स हो गए, तो ये अपना की हो जाऊगा फिर इनफानाइट सेट। तो की बन जाऊगा मेरा इनफानाइट सेट। ठीक है। नैक्सट की बोलता है, एक्स बिलोंग्स टू नैचुरल, अगेन एक्स लैस दैन 100। नैचुरल की गल करता है, इट मीनस मेरा 1 तो ही स्टार्ट हो रहा है, नैचुरल मेरा 1 तो स्टार्ट होंदा। दैन उन्हें की बोलिया है, लैस दैन 100 मतलब 1 2 3 अप टू 99। स्टार्टिंग पॉइंट भी आ गया, एंडिंग पॉइंट भी आ गया। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਔਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟਡ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, 1 2 3 ਅਪ ਟੂ 99। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ z। z ਕਿਹੜੇ, z ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਨੂੰ। ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, माइनस इनफिनिटी तो लैके पॉजिटिव इनफिनिटी तक। x लैस दैन 4, x लैस दैन 4 इट मीनस मेरे को पॉजिटिव कंडीशन तो आ जाऊगी। देखो हुण उन्होंने इंटीजर्स की गल की है, इट मीनस की हो गया नैगेटिव तो स्टार्ट, माइनस इनफिनिटी तो। हुण मैनूं नहीं पता किन्ने तो स्टार्ट होणगे, गल उन्हें किहदी करती है कि लैस दैन 4। की हो गया कि मेरे को ਇਹਦਾ एक पॉइंट तो हो गया ਜਿਹੜਾ कि गिवन आ, और एक एलीमेंट गिवन ही नहीं आ। ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ कि अनलिमिटेड नंबर्स होणगे। ਹੁਣ माइनस वाले ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अनलिमिटेड नंबर्स होने आ, माइनस इनफिनिटी। तो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि सेट इज़ ऑल्सो आ इनफानाइट सेट। ठीक है। नैक्सट की बोलता है मेरे को, एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर होंगे ना, आर डिनोट करता। एक्स बिलोंग्स टू रियल्स, एक्स लाइज के कर दिया 0 तो लैके 2 तक। हुण देखो ये इनफानाइट होगा या फाइनाइट। हुण देखो ने की क्या है कि तुहाडा रियल नंबर है जिहड़ा रियल लाइन ते डिपेंड करता है, रियल लाइन ते लाई करता 0 तो लैके 2 तक। फाइनाइट आ जां इनफानाइट, काउंट करना शुरू कर दो। इत्थे कितना होगा, 0.1 0.2 0.100 0.1000 0. समथिंग 0. पता ही नहीं किन्ने होणगे, बिकॉज एक रियल लाइन ते तुसीं अनलिमिटेड नंबर्स नूं लाइक करवा सकते हो। ठीक है जी, जो काउंटेबल ही नहीं होणगे, बरीक बरीक पॉइंट्स पता नहीं किन्ने ज़्यादा होणगे जिहड़े मेरे को काउंट ही नहीं होने। ठीक है। दैन इट मीनस ये भी मेरा की हो गया इनफानाइट सेट। की हो गया, सिंस देयर आर इनफानाइट रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 and 2, बिकॉज बहुत ज़्यादा बरीक नंबर्स आ जाने जिहड़े काउंट ही नहीं होने, तो इट मीनस की हो गया मेरा इनफानाइट। ठीक है जी। नैक्सट आ गई एग्जाम्पल, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सैट्स इक्वल, मतलब किया कि रीजनस दो। उन्होंने की बोलता कि मैं 2 पेयर्स दिते हैं। ठीक है जी, सैट्स के उन्होंने चैक करो, देखो इक्वल आ। ठीक है जी, रीजनस के नाल दसना है। फस्ट अपन की गिवन आ ए सैट 2 3, दैन बी सैट की गिवन आ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कंडीशन दी हुई आ। ठीक है जी। हुण ये 2 3 आ, दैन इनू मैं सॉल्व आउट करके 2 3 देखने, अगर 2 3 आ गया फिर इक्वल, अगर नहीं आए दैन नॉट इक्वल, चैक करते हैं। ठीक है जी। आदर सैट गिवन आ, पर हुण इस इक्वेशन चैक करते हैं। तो साइड से इस इक्वेशन सॉल्व आउट कर लो रफ कम च, प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर दो यदि, तो कितनी बन जाऊगी, एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही बनता पिया।
तो इन्हों के मैं एक्स कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया एक्स प्लस 3। दैन इधरों 2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया एक्स प्लस 3। मल्टीप्लाई करवाओ, एक्स में एक्स ना मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, दैन एक्स में 3 ना किया 3x, 2 में एक्स ना किया 2x, 2 में 3 ना मल्टीप्लाई कराया 6 इज इक्वल टू 0। हुण मेरे तो दो फैक्टर्स किहड़े बन गए, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, यही बन गए। हुण इन्होंने सॉल्व आउट करके देख दो, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स का आंसर कितना हो गया -2 और इधर भी एक्स का आंसर कितना हो गया -3। मतलब पॉजिटिव दी सी टर्म उधर जाके नैगेटिव दी, पॉजिटिव दी टर्म उधर जाके नैगेटिव। हुण मेरे को एक्स के आंसर्स किन्ने आए हैं -2 और -3। तो मेरे को बी सैट कितना आया -2 एंड -3 और ए सैट कितना गिवन सी 2 3। मेरा बी सैट कितना आ गया -2 एंड -3, दोनों इक्वल है आ नहीं, तो की हो जाएगा ए सैट नॉट इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, एज 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। हुण देखो 2 ए नूं बिलोंग करता पिया राइट, मेरा जोड़ा फिर की हो गया जोड़ा आई 2 आ वो मेरा बी नूं बिलोंग करता पिया, मतलब बी दे विच पॉजिटिव 2 किते दिखता है नहीं जी, किते नहीं दिखता ना पॉजिटिव 2, नैगेटिव हो गया। इसका मतलब की हो गया कि मेरा ए सैट डज नॉट इज इक्वल टू बी सैट। नैक्सट एग्जाम्पल देखो की बोलता पिया आ, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लैटर इन द वर्ड फॉलो, बी की गिवन आ वाई सच दैट वाई इज़ अ लैटर इन द वर्ड वॉल्व। मेरे को 2 सैट गिवन दिते हुए आ। ठीक है जी, वो की बोलता होंदा सीगा कि सैट ए दे अंदर सैट बी हो जूगा आ जूगा, तो यदा मतलब की हो गया कि वो इक्वल होणगे। ठीक है, हुण देखो गिवन आ तो इस पूरे वर्ड में मैं की लिखता सिंगल सिंगल एलीमेंट करके लिखता FOLLOW। ठीक है, हुण इहदे विचों जदों आपां देखिया सीगा पहलू कंडीशनस पढ़ चुके हैं ना कि जदों 2 कैपीटल सेम होण, पार्ट 1 दे विच इह गल हो चुकी है ना कि जदों तुहाडे दोनों कैपीटल्स सेम आ जाण एक ही वर्ड के अंदर, दैन उन्होंने आप फिर सिंगल ही लिखना होंदा है, डबल नहीं लिखते होंगे। जिदा आप मैथेमैटिक्स की एग्जाम्पल दी सी, ठीक है, वो MA भी आ जाता है डबल टाइम, तो आप लिखते नहीं से ना, दैट्स वाई। हुण मेरे को आ वाली एग्जाम्पल सी, जो मैं ये इन्हों के एलीमेंट्स सिंगल सिंगल करके लिखा, जो मैं देखा कि मेरे को ओ भी डबल टाइम आती पई है और एल भी डबल टाइम आती पई है, तो मैं डबल टाइम लिख नहीं सकती, मैं सिंगल टाइम लिखूँगी तो मैं की लिखूँगी FOL और W लिखता इतने जी। दैन उन्होंने की बोलता वाई इज़ अ लैटर इन द वर्ड वॉल्व, इनू भी सिंगल करके लिखो WOLF। हुण देखो इक्वल सैट की बोलता सीगा कि सेम एलीमेंट्स आने चाहिए दोनों च। हुण देखो सेम एलीमेंट आते पे आ, F आ रही है, O अगेन आ रही है, L भी आ रहा है और W भी आ रहा है, मतलब दोनों सैट्स के अंदर सेम एलीमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, अगर सेम एलीमेंट आ रहे हैं दैन इसका मतलब किया कि वो इक्वल सैट है। ठीक है, हम नैक्सट देखो फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सैट्स इफ एनी गिविंग रीजनस। मेरे को आंवले 5 सैट दिते हुए हैं ABCDE। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन्हों 5 सॉल्व आउट करके लिख दूँगी। जो मैं इन्हों 5 सॉल्व आउट कर लिया ना, फिर मैं देखना कि इन्हों के विचों कोई भी इदा दे सैट है जोड़े 2 इक्वल होण। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने किया है ए सैट गिवन आ 0 एलीमेंट ना लिखता एज इट इज़। दैन बी ने की बोलता x ग्रेटर दैन 15 एंड x लेस दैन 5 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर मैं x ग्रेटर दैन 15 मतलब फिर मैं 16 चुक लिया ना एलीमेंट, 16 5 तो लेस आ नहीं जी, ਇਹਦਾ मतलब ये गलत कंडीशन आ, गलत मतलब खाली, तो कितना एलीमेंट आ गया मेरे को 5 मतलब एम्प्टी। नैक्सट आ गया x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जो मैं x माइनस 5 मैं सॉल्व आउट करूँगी, नैगेटिव की कंडीशन उधर जाके कितनी हो गई 5, तो मेरे को सी का एलीमेंट कितना हो गया 5। ठीक है, दैन जो डी की गल कर लगा एक्स सच दैट एक्स स्केयर इज इक्वल टू 25, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 25, स्केयरिंग उधर जाके प्लस माइनस रूट्स कन्वर्ट हो गई। ठीक है जी, दैन मेरे को एक पॉजिटिव द 5 और नैगेटिव द 5, 2 आ गए एलीमेंट्स, तो मेरे को डी के कितने आ गए 2 एलीमेंट्स। ठीक है, नैक्सट देखो x such that x is a positive integral root of the equation x square minus 2x minus 15। पहले तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करूँगी। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व आउट करते हैं, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x पॉजिटिव द 1x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। पेयर बना लो, कितना बन जाएगा फिर
एक्स ठीक है, एक्स बाहर कॉमन कढ़ ली, दैन एक्स माइनस 3 बच गया, दैन प्लस मैं 1 कॉमन कढ़ लिया, अंदर कितना बच गया एक्स माइनस 1 दे नाल बिकॉज मैं 5 करूँगी ना, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, तो ये अंदर कितना बच गया 3। ठीक है जी, तो मेरे को दो पेयर्स किहड़े हो गए एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 3, तो आंसर कितना आ रहा है नेगेटिव द 5 और पॉजिटिव द 3, यही बनता पिया है। बट ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि वो कहता एक तो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, पॉजिटिव इंटैगरल आना चाहिए रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी, इक्वेशन अपन ਨੂੰ गिवन ਸੀ ਉਹਦਾ पॉजिटिव आना चाहिए ਸੀ, बट ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਸੈੱਟ ਵੀ ਆਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸੈੱਟ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, तो इट मीनस की होगा कि मैनू हुण एक इसी तरीके नूं इत्थे पॉजिटिव नैगेटिव चेंज करना पऊगा। पहला फैक्टर तो रॉन्ग हो गया, क्यों? क्योंकि 3 इंटू 1 15 तो होंगे नहीं आ। ठीक है जी, तो आप फिर दूसरा मैथड लगाने आ। ठीक है जी, क्योंकि कई बच्चों ने मैंने ये वाला क्वेश्चन किया सीगा कि आप इदा कर सकते हैं जिदा 10th च करते होंगे सीगे। ठीक है, वो उदों अप्रूवल होंदा सी जो आ वाली कंडीशनस नहीं होंदी सी। ठीक है जी, हुण इहदे विच की आ 15 आ, तो आप की बने मैं इदा का कोई फैक्टर चूज़ करना है जां इदा दे नंबर्स चूज़ करने जिस नाल 15 बने। ठीक है, पहला तुसीं क्लीयर किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ नहीं सी आ रही। ठीक है जी, क्योंकि 3 इंटू 1 15 नहीं होंगे, 5 इंटू 3 15 होंगे आ, तो आप इनू अप्रूवल कराने तो की बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x पॉजिटिव का 3x माइनस 15, 5 चों सॉरी हाँ 5 चों 3 गए, आंसर इज़ 2 और नैगेटिव का 2 है तो मैं नैगेटिव का 5 बड़ा लिया हुआ है। ठीक है जी, हुण इनू सॉल्व आउट करो, इन्हों चो x कॉमन आ गई तो कितना हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, दैन प्लस 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई कराओ, एक्स नू एक्स नाल एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 5 15। ठीक है, वो वाला जो पहले बच्चे ने मैंने पूछा सीगा वो वाला करके दिखाया, बट वो आंसर नहीं आना, और 3 इंटू 1 15 नहीं होंगे। ठीक है जी, दैन वाली वो वाली थोड़ी इक्वेशन फिर गलत गई। ठीक है, वो वाला नहीं होना, एक बार तुसीं देख लिया ना कि डाउट होगा, वो भी आप तुहानूं करके दिखाता। हुण आ वाली कंडीशन दूसरी अप्लाई करते पे हैं, तो ये देखो दो सैट आ रहे हैं एक्स प्लस 3 फैक्टर्स बन जाओगे एक्स माइनस 5। ठीक है, हुण देखो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो कितना बन गया नैगेटिव द 3 पॉजिटिव द 5। बट उन्हें देखो कंडीशन च बोलिया कि सीगा पॉजिटिव इंटैगरल, पॉजिटिव मतलब हुण मेरे को एक नैगेटिव एक पॉजिटिव टर्म आती है, तो मैं चुकनी कि फिर पॉजिटिव ही चुकनी है, तो मेरा पॉजिटिव एलीमेंट कितना आ गया 5। ठीक है, सारे सॉल्व आउट कर ले, फिर उन्हें की बोलिया सी कि इक्वल सैट आ, देखो तो इन्हां च कोई इक्वल सैट है। हुण देखो ए 0 आ, V खाली आ, C च 5 आ, D च माइनस 5 और 5 आ, E च 5 आ। हुण कोई इक्वल है? हाँ जी, किहड़ा C च भी एक सिंगल एलीमेंट 5 आ, दैन B च भी सॉरी E च भी एक सिंगल एलीमेंट 5 आ, तो C किहदे इक्वल हो जाएगा सैट E दे। ठीक आ, एक होर कंडीशन देखो एम्प्टी सैट दी, मैं बोलता ना एम्प्टी सैट आ, और मैं आ भी दसता कि 5 का मतलब भी एम्प्टी सैट होंदा। हुण देखो अगर मेरा करली ब्रेसिस के अंदर मैं 5 लिख देवां, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया करली ब्रेसिस के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखता, ਇਹਦਾ मतलब की है कि कोई तो एलीमेंट होएगा ही होएगा। ठीक है जी, अगर मैं कुछ नहीं लिखती ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कोई एम्प्टी आ, अगर मैं इनू भी सिंगल अलग बाहर करके लिखदी हाँ ਇਹਦਾ मतलब भी एम्प्टी आ, मतलब खाली सैट 5 सैट आ। बट जो मैं करली ब्रेसिस के अंदर कोई भी जा 5 लिखता ਜਾਂ फिर कोई भी एलीमेंट नंबर लिखता ਜਾਂ एलीमेंट लिखता, तो इट मीनस की है कि इत्थे कोई ना कोई नंबर प्रेजेंट होएगा ही होएगा, तो इनू तुसीं एम्प्टी सैट नहीं बोल सकते। ठीक है जी, ये नॉन एम्प्टी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सैट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब की सीगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स चैक करने होंदे सी तुसीं ना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट ही देखने होंदे सीगे। देखो पहला किहड़ा दिता 5, दैन करली ब्रेसिस के अंदर 0, मतलब करली ब्रेसिस के अंदर कोई दिता, ਇਹਦਾ मतलब कोई ना कोई एलीमेंट तो होएगा ही एक। ठीक है जी, नैक्सट उन्हें करली ब्रेसिस के अंदर 5 लिखता, इट मीनस आप हुणे देख के हटे कि कोई ना कोई एलीमेंट होएगा अगर करली ब्रेसिस के अंदर आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, वी नो दैट 5 हैज़ नो एलीमेंट, एवरीवन नोज 5 हैज़ नो एलीमेंट। करली ब्रेसिस दे विच 0 हैज़ 1 एलीमेंट, मतलब करली ब्रेसिस दे विच 0 आ गया, मतलब एक एलीमेंट होएगा। ठीक है जी, दैन करली ब्रेसिस दे विच 5 आ गया, ਇਹਦਾ मतलब क्या कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई ना कोई एक एलीमेंट होएगा ही। ठीक है, दैन करली ब्रेसिस दे विच 0 एंड करली ब्रेसिस दे विच 5 हैव 1 एलीमेंट ईच,
मतलब नंबर ऑफ एलीमेंट्स ये किन्ने आ 1, नंबर ऑफ एलीमेंट ये भी किन्ने आ 1, मतलब दोनों के 1 हो गया ना एलीमेंट्स, तो की हो गया दे आर इक्विवेलेंट। लगी समझ। एक एलीमेंट होगा कली ब्रेसिस के अंदर कोई भी आ गया, यदा मतलब क्या कि एक एलीमेंट होएगा, कली ब्रेसिस के भी आ गया, इट मीनस यदा भी कोई ना कोई एक एलीमेंट होएगा ही। और नंबर ऑफ ऑर्डर ही बोलता होंगे इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ऑर्डर इज़ 1, नंबर ऑफ ऑर्डर इज़ दिस ऑल्सो 1। ठीक है जी, तो ये की हो गया इक्विवेलेंट सैट। ठीक है, नैक्सट आ जाओ वट इज़ द सैट, मतलब मेरे को कोई भी इक्वेशन गिवन आ उन्हें की वट इज़ द सैट, मतलब मैंने सॉल्व आउट करके एक सैट बना सैट कट के देखना है कि बनता पिया कुछ कि नहीं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो कंडीशंस देती, एक तो देती एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, दूसरी कंडीशन ए वाली देती। ठीक है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 कदों होएगा, जो मैं 2 पुट करूँगी। ठीक है जी, तो की हो जाएगा मैं अगर इनू इस तरह सॉल्व करा, एक तो आज तुम कंडीशन 2 पुट कर लो, तुहाडा 4 दे इक्वल आ जाएगा। अदरवाइज एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यदि स्केयरिंग है प्लस माइनस उधर जाके की हो गया रूट। ठीक है जी, और 4 का रूट कितना होंदा है 2, मतलब एक्स ने मेरे को कितने आंसर आ गए, एक नैगेटिव का 2, दूसरा पॉजिटिव का 2। आ वाली कंडीशन सॉल्व आउट कर ली। दैन नैक्सट उन्हें कंडीशन कि बोली हुई है एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व आउट करो कि बनती पई एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ जाऊगा, कितना बच गया एक्स माइनस 2। ठीक है जी, दैन 1 कॉमन कर लिया माइनस का, कितना हो गया एक्स माइनस 2। ठीक है जी, हुण इनू मल्टीप्लाई कराओ, एक्स नू एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस एक्स नू 2 ना 2x माइनस का 1x माइनस माइनस प्लस 1 नू 2 ना मल्टीप्लाई कराई, आंसर इज 2। दैन मेरे को फैक्टर्स किहड़े बन गए एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स का आंसर पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 2 यही आंदे पे। हुण देखो गल की करदा उन्हें की क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स रियल नू बिलोंग करता पिया है। ठीक है जी, और दो कंडीशनस दित्तियां हुई सी और दोनों कंडीशनस अप्रूवल होंदियां आ, दोनों च सेम एलीमेंट किहड़ा आ रहा है 2। उन्हें यही पूछा ना व्हाट इज़ द सैट, सैट किहड़ा बन रहा है मैं तो कॉमन कट के दोनों का 2, जो दोनों कंडीशनस नू सैटिस्फाई कर रहा है। 2 ही सैटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इधर नैगेटिव 2 और इधर 1 आंदा वो नहीं सैटिस्फाई कर रहा है। 2 ही है मेरा पॉजिटिव का जोड़ा इस कंडीशन को भी सैटिस्फाई करा रहा है और 2 पॉजिटिव का इस कंडीशन को सैटिस्फाई करा रहा। अगर सैटिस्फाई करा रहा है इस इक्वेशन तो मेरे को सैट किहड़ा बन गया 2। ठीक है, नैक्सट की आ रही है एग्जाम्पल लेट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इफ एन रिप्रजेंट एनी मैंबर ऑफ एक्स एक्सप्रैस द फॉलोइंग एज सैट्स। मेरे को एक्स दिता है। ठीक है जी, दैन एन की रिप्रजेंट करता है नंबर ऑफ एक्स। ठीक है जी, फर्स्ट किया एन बिलोंग्स टू एक्स बट 2n डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। नेक्स्ट एन प्लस 5 इज इक्वल टू 8। दैन लास्ट किया एन इज़ ग्रेटर दैन 4। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हुण मैं देखो एक्स सैट लिया होया। ठीक है, वो कंडीशन आ वाली आ, बट मैं हुण की करता एक्स तो गिवन ही आ, हुण मैं कोई भी सैट ए ले लिया अपने को। लेट ए सच इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स जस्ट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड 2x डज नॉट इक्वल टू कैपिटल एक्स। ठीक है जी, मेरा मतलब कोई भी स्मॉल एक्स का एलीमेंट आ जोड़ा कैपिटल एक्स नू बिलोंग करता आ। हुण देखो ये मैं एलीमेंट्स चूज़ करती हाँ। हुण देखो मैं 1 एलीमेंट लिया जोड़ा ए नू बिलोंग नहीं करता, अपने वालों लिया जोड़ा ए नू बिलोंग नहीं करता एज 2x की गल हो रही है। मैं x1 ले लिया जोड़ा ए नू बिलोंग नहीं करता बट 2 1 ले लिया वो ए आ। 2 1 जो मल्टीप्लाई करवाया कितना हो गया 2 जोड़ा बिलोंग कर गया x नू। 2 बिलोंग करूगा एक्स नू, हाँ जी बिलोंग करूगा बिकॉज 2 तो एक्स के पिछे है ना। नैक्सट मैं की ले लिया कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हुण इन्हां दोनों च देखना है तुसीं ये ना कहियो कि 1 इधर एक्स नू तो 1 बिलोंग करता पिया आ, एक्स दे विच तो 1 आंदा पिया, मैं ए सैट लै रही हाँ इत्थे जिहड़ा आपां सपोज कीता सी। ठीक है जी, इहदा मतलब की है कि मेरा 1 एलीमेंट आ जिहड़ा वो ए दे विच नहीं हैगा, बट जदों मैं उहनूं एक्स वाले एलीमेंट 2 दे नाल मल्टीप्लाई करवाई दैन वो 2 नूं सैटिस्फाई करदे आ। अगेन 2 नूं जदों मैं ए दे विच देखिया कि वो डज नॉट बिलोंग आ एज 2 × 2 कितना हो गया 4 बिलोंग्स टू एक्स, 4 बिलोंग करता है एक्स नू, यस राइट। दैन फिर एक मैं 3 एलीमेंट ले लिया डज नॉट बिलोंग्स टू ए एज इनू अप्रूवल करा के देख लो 2 × 3 मतलब 2x की गल करता पिया है ना 2 × x की, तो कितना हो गया 6 बिलोंग्स टू एक्स।
राइट 6 किनू बिलोंग करता पाया एक्स नू अगेन मैं की ले लिया बिकॉज 6 तक एलीमेंट्स है ना तो मैं ये 6 तक अप्रूवल करा देनी 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एज 2 into 4 आंसर इज 8 इज बिलोंग्स टू एक्स नो क्यों क्योंकि एक्स के तो सिर्फ 6 तक ही एलीमेंट्स आ ठीक है और फिर 8 नू तो बिलोंग कर ही नहीं सकता नैक्सट कितना हो गया 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए ये पुट कर दो कि हो गया 2 into 5 अगेन 10 6 तो बढ़ गया ये भी एक्स प्रेजेंट ही नहीं है अगेन 6 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस दैन 2 into 6 12 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स बिकॉज एक्स के तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 तक ही पे हुए हैं ना एलीमेंट्स दैन 8 10 12 डज नॉट बिलोंग हुण उन्हें की क्या सीगा तुसी सैट देखना है तो मेरे को सैट बन केड़ा जाऊगा ये क्योंकि मैं ए लिया ना 2x डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स की कंडीशन वो तो अपनी इत्थों शुरू हो गई हैं 8 10 12 बट जोड़े बिलोंग करते हैं वो मेरे को किहड़े ए सैट के फिर मेरे को एलीमेंट्स किहड़े आ जाएंगे 2 4 6 ठीक है जी 2 4 6 जोड़े मैं आ सी ए तो मेरे 6 तक एक्स विच प्रेजेंट सी इन्होंने मैं सारे ले लिया कि ए नू बिलोंग नहीं करते जो ए नू आ बिलोंग नहीं करूँगा आवलियां कंडीशनस ए नू बिलोंग कर जाएगियाँ ठीक है बिकॉज ए सैट च की बोलता है एक्स की कंडीशन ही बोलता है आ देखो ए सैट के भी वो एक्स की कंडीशन ही बोलता है ठीक है जी नंबर ऑफ एक्स ही बोलता है तो ये मेरे को टर्म्स आ जाएगियाँ नैक्सट देखो n + 5 इज इक्वल टू 8 हुण मैं 5 दे विच किन्ने नंबर्स या फिर केड़ा नंबर ऐड करा कि मेरे तो 8 बन जाए 3 + 5 इज इक्वल टू 8 तो n कितना हो गया मेरा या फिर x कितना हो गया मेरा 3 ठीक है जी तो मेरे को एलीमेंट केड़ा आ जाऊगा सैट केड़ा बन जाऊगा 3 नैक्सट केड़ा है n इज़ ग्रेटर दैन 4 कंडीशन सारी पई हुई है हुण इन्हें की बोलता है n इज़ ग्रेटर दैन 4 तो बड़ियां टर्म्स किहड़ियां पईयां हुई 5 और 6 दो टर्म्स ही पईयां हुई ना 5 and 6 तो मेरे को सैट भी किहड़ा बन जाऊगा 5 and 6 ठीक है ये थोड़ी जी कन्फ्यूजन आनी है ध्यान रखियो मैं जो डज नॉट बिलोंग्स टू है मैं ए सैट नू कर रही हाँ एक्स नू नहीं कर रही एक्स नू उदों ही डज नॉट होने जो वो 6 तो अबव होने लग पे ठीक है जी और ए दी कंडीशन दे विच ही एक्स लाई कर रहा है ठीक है आई होप कि थानू सारिਆਂ ਨੂੰ कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा फिर तुसी हुण इहदी एक्सरसाइज नू खुद ट्राई करके देखियो सॉल्व होंदी है कि नहीं अगर किसी भी समझ प्रॉब्लम आओगी दैन यू कैन आस्क मी ठीक है जी।